हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप आरबीआई का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग, और आपने बाकी एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन किया है। तो बैंक पीओ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, बैंक क्लर्क का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एलआईसी में किस टाइप का काम चलता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में किस टाइप का काम चलता है, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आरबीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स कह सकते हैं। ब्लैक बॉक्स यानी कि उसके अंदर क्या चल रहा है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और यहाँ पे ऐसे जो एजुकेटर्स है या यूट्यूबर्स है, ऐसे बहुत कम यूट्यूबर्स है जिन्होंने खुद आरबीआई में काम किया है। तो उसमें से मैं एक हूँ। उसके बाद डॉक्टर सीपी जोशी सर है, हम जो रेगुलरली वीडियो बनाते हैं। सीपी जोशी सर ने भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिसके थ्रू उन्होंने बताने का ट्राई किया कि आरबीआई में किस टाइप का काम होता है। अभी ये वीडियो ऐसा है ना कि अभी कुछ दिन पहले एक सिटीजन चार्टर आया था आरबीआई के वेबसाइट पे, जिस पे ये लिखा था कि आरबीआई क्या क्या काम करता है और वो कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। करेक्ट, आपको पता है सिटीजन चार्टर हर ऑर्गेनाइजेशन में, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, सबका होता है कि क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे और इसके साथ में बाकी भी मैं चीज़ें बताऊंगा जो मैंने आरबीआई में 3 साल काम किया था अहमदाबाद में, सुपरविजन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे क्या होता है वो उसके बारे में भी बताता हूँ। और इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं। आप में से किस लोगों ने वो देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आई एग्जाम बी के सिलेक्शन वेरियस एग्जाम्स में पिछले 4-5 साल में। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए। ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। और हमारा जो स्पेशल हम यहाँ पे बुलेटिन निकालते हैं जिसको हम बीपीडिया कहते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये काफ़ी अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। आप यहाँ इसको एक वीक पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है। डेली फॉर्मेट में भी आता है, वीकली में भी आता है, मंथली में भी आता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि हर एक की जो क्या कहते हैं पढ़ने की जो स्टाइल है वो अलग अलग है। कुछ लोगों को हर दिन पढ़ना है, कुछ लोगों को सैटरडे संडे पढ़ना है, कुछ लोगों को मंथ में एक ही बार पढ़ना है। तो आप देखो आपका यहाँ पे किस तरीके का स्टाइल है। तो चलो आते हैं अभी हमारे मेन टॉपिक पे। ये अभी अभी 3 दिन पहले आया हुआ है। तो आरबीआई में मेन जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका पूरा लाइफ निकलेगा वो है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। इसमें सबको जाना ही पड़ता है, पहला पोस्टिंग या सेकंड पोस्टिंग, 4-5 साल रहना पड़ेगा। डीजीबीए है, डीपीएसएस डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जैसा है, यानी कि बहुत आरबीआई ग्रेड बी जो ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पे पोस्टिंग मिलता है। मेरा भी पोस्टिंग इसी डिपार्टमेंट में था। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, जब मैं आरबीआई में था ये डिपार्टमेंट नहीं था, अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले बना है। एफएमआरडी है, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट। फिनटेक डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मुंबई रीजनल ऑफिस बैंकिंग डिपार्टमेंट, और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर ना एक्चुअली बहुत माइन्यूट लेवल पे दिया हुआ है कि भाई एक्चुअल क्या करना पड़ता है। करेक्ट, तो ये तो पता है आरबीआई में मैनेजर का पोस्ट है, लेकिन करना क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट में देखो, एक्चुअली अगर मैं आपको एक बहुत ब्रॉड लेवल पे बताऊं ना, तो आप मान लीजिए आपको एक क्यूबिकल मिल जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में होता है ना, कोई बड़ी कैबिन बिबिन आपको नहीं मिलती है, एक क्यूबिकल मिलेगा। क्यूबिकल में 4 लोग बैठेंगे। तो कभी कभी वहाँ पे असिस्टेंट भी बैठता है, कभी कभी ग्रेड ए भी बैठते हैं, ग्रेड बी भी बैठते हैं, कभी कभी ग्रेड सी भी बैठते हैं। तो एक क्यूबिकल रहेगा, उसमें आप बैठेंगे और कुछ फाइलें होगी, कुछ लेटर्स आपके पास आएंगे। करें, कुछ लेटर्स आपके पास आएंगे, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है वो आपको लेटर भेजेंगे। आप वो लेटर पढ़ेंगे, उसका कंटेंट समझने का ट्राई करेंगे। फिर आप सर्कुलर देखेंगे कि इसके रिलेटेड सर्कुलर क्या है। फिर उसका एक नोट होता है, वो नोट बनाना पड़ता है। करेक्ट, नोट बनाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, आप एक लिखेंगे कि देखो ऐसा ऐसा बैंक ने इस डेट को ये रिक्वेस्ट की है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बैंक है XYZ बैंक, उनको रूरल एरिया में 3 ब्रांचेस ओपन करनी है, उसके लिए एप्लीकेशन भेजा है। फिर आप देखेंगे, फिर आप सर्कुलर पढ़ेंगे। सर्कुलर में कंडीशंस दी जाती है कि पर्टिकुलर बैंक को अगर ब्रांचेस ओपन करनी है तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस है, उनकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, उनका एनपीए कितना है, सीआरआर कितना है, उनकी ब्रांचेस कितनी है, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, और उनके ऊपर कुछ आरबीआई ने एक्शन लिया है क्या। ये बहुत सारे आपको देख के एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है जिसको ऑफिस नोट कहते हैं। आप उसमें सजेस्ट करेंगे कि यस, एज पर दिस सर्कुलर वी मे गिव दी परमिशन टू ओपन दी ब्रांचेस टू दिस बैंक। और ऐसा पूरा पूरा लिखेंगे। वहाँ पे आपको सर्कुलर्स लगाने पड़ते हैं, जैसे आपको पता है नहीं, ये अलग अलग कलर के आपको टैगिंग करना पड़ेगा उसमें।
येलो कलर का टैगिंग होता है, ऑरेंज कलर का है, ब्लू कलर का है। तो आपको एक अच्छा सा रिपोर्ट बना के आपके जो बॉस होंगे, आप ग्रेड बी ऑफिसर है तो आपके इमीडिएट बॉस ग्रेड सी होंगे, एजीएम, उनके पास देंगे। फिर वो उसको पढ़ेंगे, करेक्ट, उसको पढ़ेंगे, फिर क्या कुछ कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ चेंजेस करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, फिर आपको कहेंगे कि आप फिर से इसको लेके आओ, फिर उसका रिप्लाई भी देना पड़ेगा। करेक्ट, आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, आप ही लिखेंगे लेटर कि यस, जैसे मान लीजिए एबीसी बैंक ने आपको लेटर भेजा था, जैसे सीईओ ने भेजा है, तो आप सीईओ को रिप्लाई करेंगे कि यस, आपका लेटर इस डेट को हमें मिला, हमने सारी कंडीशन देख ली है और हम आपको परमिशन देंगे, या अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें और चाहिए, आप भेज दीजिए। तो इस तरीके से वो पूरा कम्युनिकेशन चलेगा। और फाइनल जो है 2 लेवल ऊपर होता है एक्चुअली, जैसे एजीएम सर ने किया तो फाइनल उसको सिग्नेचर है जनरली डीजीएम या जीएम करेंगे। फिर वो लेटर जाएगा, आप उसको जो आपका इनवर्ड आउटवर्ड होता है वहाँ पे आप देंगे, तो वो फिर लेटर जाएगा, मोस्टली साइन उस पर डीजीएम सर या जीएम सर की साइन रहेगी। ये जनरल काम है किसी भी डिपार्टमेंट का। आरबीआई में आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, XYZ डिपार्टमेंट में, ये 90% जगह पे काम है। लेकिन करेंसी मैनेजमेंट वाला जो डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे आपको फिजिकली वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। वहाँ पर ज़्यादा आपका ये ऑफिस टाइप का काम नहीं रहेगा, वहाँ पे मॉनिटरिंग का काम होगा। मान लीजिए पैसे आ गए, नासिक से पैसे आ रहे हैं ट्रेन से, कितने पैसे आ रहे हैं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ ट्रेन से आएंगे, तो फिर आप गाड़ी लेके जाएंगे, आपके साथ स्टेट की पुलिस होंगी, आप वहाँ पे जाएंगे, कुछ सिग्नेचर करेंगे, फिर वो जो ट्रेन में होगा पूरा वैगन, फिर वो ट्रक में लोड होगा, फिर आप उसके साथ रहेंगे, फिर वो आएगा आरबीआई में, फिर वहाँ पे आप उसको उतारेंगे, फिर आप रैंडमली चेकिंग करेंगे, क्योंकि आप उसके इंचार्ज हो। तो ये काम जो है कभी कभी रात में भी करना पड़ता है, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 4-5 बजे, ऐसा कभी भी करना पड़ सकता है। मोस्टली दिन में होता है, लेकिन ये क्योंकि क्या है ना, बड़े बड़े वैगन्स होते हैं तो फिर ट्रैफिक जाम हो सकता है, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट भी ये काम होता है। अभी दूसरा काम है, ये हम इसको क्या कहेंगे, इंस्पेक्शन वाला काम है, जो आपको दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। 5 दिन के लिए नहीं भाई, 10, 15, 20, 25, 30 दिन के लिए भी जाना पड़ सकता है। जैसे मैं अहमदाबाद में था तो मुझे सूरत जाना पड़ता था, बड़ौदा जाना पड़ता था, राजकोट जाना पड़ता था। वहाँ पर कोई बैंक है, वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे, तो पूरे 20-25 दिन उसी बैंक में आपको काम करना है। आपकी होटल में अरेंजमेंट हो जाएगी, 5 स्टार होटल में अरेंजमेंट हो जाएगी, खाने पीने का, रहने का पूरा इंतज़ाम वहाँ पे आपका हो जाएगा। आपको काम करना है, और उस टाइम पे बहुत काम करना पड़ता है। जब आप ऑफिस में, बैंक में जाएंगे, जब ऑफिस में आएंगे, ऑफिस में यानी कि होटल में आएंगे, तो होटल में आने के बाद आपको वहाँ पे फिर से वो होमवर्क करना पड़ेगा, और फिर आपको वो रिपोर्ट बना के 200, 300, 400 पेजेस का रिपोर्ट हो सकता है भाई, वो आपको बना के आपके बॉस को सबमिट करना पड़ेगा। अभी किस टाइप का काम, अभी मैंने क्या बताया आपको, एक जनरल नेचर का काम बताया। अभी इसमें जैसे मान लीजिए क्या होता है, किस टाइप के एप्लीकेशन आएंगे, एप्लीकेशन फॉर न्यू करेंसी चेस फैसिलिटी फॉर बैंक्स नॉट हैविंग मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद आरबीआई। तो ये जब एप्लीकेशन आपके पास आएगा तो भाई आपका काम है ये चेक करना। क्लोजर ऑफ करेंसी चेस्ट है, ओपनिंग ऑफ द करेंसी चेस्ट है, तो ये सारा काम है, करेंसी चेस्ट रिलेटेड है, नोट्स रिलेटेड है, उसके बाद ये चालान है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फंड ट्रांसफर है, रीफाइनेंस फैसिलिटी है, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल काम हो गया कि भाई आपको ये करना है। तो हर काम के लिए आरबीआई में इंटरनल सर्कुलर्स होते हैं, वो सर्कुलर्स आपको रेफर करने पड़ेंगे, आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा इनिशियली आपको, और ये कोई बताएगा नहीं आपको ज़्यादा, करेक्ट, आपको ही, मतलब ये आपका क्या कहते हैं इसको, टीम स्किल है। इसीलिए इंटरव्यू में देखा जाता है कि भाई आपका नेचर कैसा है। अगर आपका नेचर अरोगेंट टाइप का है तो भाई आपको कोई बैंक में हेल्प नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप मैनेजर हैं, वहाँ पे कोई ग्रेड ए है जिन्होंने क्लर्क में ज्वाइन किया था असिस्टेंट में, अभी वो 50 साल के हैं, अभी असिस्टेंट मैनेजर है, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनको सारी चीज़ें पता है। तो आप उनको कहेंगे सर मुझे बताओ कैसे है करना है, क्या करना है, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं जब आरबीआई में था तो मैंने काफ़ी अच्छा रैपो बना लिया, तो मुझे कुछ भी डाउट होता था वो सर मुझे बताते थे। तो अगर आप यहाँ पे अरोगेंट रहेंगे, आप बोलेंगे भाई मैं तो ग्रेड बी ऑफिसर हूँ, मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूँ, IIT IIM का हूँ, तो बोलेंगे भाई तुम्हारा देख लो तो आपको कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना बड़ा है। तो इसलिए इंटरपर्सनल स्किल जो है, हम्बलनेस है, आरबीआई में बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी, मतलब हम बोलते हैं ना तुर्रम खा हो, अगर ये आप लोगों के साथ एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। और ये करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो आपको लेबर्स के साथ आपको डील करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, और वो तो भाई ऐसे लोग हैं वहाँ पे पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे, आपको उनके साथ बहुत अच्छा बात करना पड़ेगा। मुझे याद है एक ने किसी को ऊपर नीचे कह दिया तो उसने बोला कि हम काम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। सोचिए पैसा आया है,
ट्रक से पैसा आया है हज़ारों करोड़ रुपए का, और आपने कुछ बोल दिया और वो सारा ऐसा ओपन है, और आप बोलेंगे उसको और वो बोलेंगे हम नहीं उठाएंगे ये अभी, आप क्या करेंगे? तो भाई बहुत सीरियस कंडीशन होती है यहाँ पे। आपको लोगों के साथ काम करना आना चाहिए, और ये चीज़ें आपको कोई बाहर का पर्सन बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं आरबीआई में क्या चलता है। करेक्ट? चलो अभी अगले साइड पे आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सिस्टम क्या है, रिन्यूअल करना है, तो ये हर चीज़ के लिए आपके पास सर्कुलर है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया फाइनेंशियल, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं आरबीआई जाने के बाद बस अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर्स देखने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस फाइल्स देखनी पड़ेंगी, आपको सीनियर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आपका काम आपको ही करना है। करेक्ट? फिर आपको आपके एजीएम के साथ, आपके डीजीएम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। आपके सर एजीएम और डीजीएम मान लीजिए साउथ इंडियन है, तो भाई आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। करेक्ट? उस टाइम हमारे नायर सर करके थे, वो जीएम थे, वो काफ़ी इंप्रेस थे, मतलब हम काफ़ी बार डिस्कशन करते थे इकोनॉमी पे। उनको ना इंटरेस्ट था वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैं कहता था सर ये देखो, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उस टाइम पे रिलीज़ किया था, तब तो उसके बाद ही हमने स्टार्ट किया इंडिया ने। फिर हम काफ़ी डिस्कस करते थे। तो ये आपका रेपो बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि भी सिलेक्शन हो गया चलो ऊपर, मतलब अब जाएंगे और कुछ काम, ऐसा नहीं। बहुत आपको काम कर, कोऑपरेटिव बैंक्स है यहाँ पे, करेक्ट, डीसीसीबीज है, तो ये सारा क्या है, ये आपको वहां पे जाके ये पूरे एरिया में काम करना है। लेकिन काम का नेचर क्या है, काम का नेचर सेम है कि लेटर आएगा, पढ़ना है, सर्कुलर देखना है, नोट बनाना है, ऑफिस नोट बनाना है, 2-3 बार रिवीजन होगा, लेटर बनाना है। इसलिए आपको इंग्लिश इतनी अच्छी आनी चाहिए भाई। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव, तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंटरव्यू में भी हिंदी में कर सकते हैं आप, लेकिन इंग्लिश अगर आएगी आपको अच्छी तो आपको फायदा होगा। करेक्ट? तो इस तरीके से देख लो अलग अलग आरआरबी में क्या काम होता है। उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का क्या है, तो ये सारे आपको सारा का सारा करस्पॉन्डेंस करना है। बहुत बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से कम्युनिकेशन होता है, ईडी से होता है, सीबीआई से होता है, पीएमओ से होता है, बहुत बार कंप्लेंट्स भी होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। करेक्ट? क्या 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 करना है पूरा डिटेल में दिया है। ये पूरा आरबीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जैसे परमिशन टू यूसीबीज फॉर इश्यूएंस ऑफ डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, वो आपको परमिशन मांगेंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो भाई ये डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमारा फाइनेंस का पेपर रखा है, क्योंकि आरबीआई का जो काम है भाई वो काफ़ी, मतलब हम कहते हैं इंटेलेक्चुअली काफ़ी हाई लेवल का काम है, मैक्सिमम काम जो है। बाकी थोड़े रूटन लेवल के रहेंगे, जैसे करेंसी मैनेजमेंट वाला काम है, वहाँ पे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल का नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको सुपरविजन काफ़ी अच्छे से करते आना चाहिए, क्योंकि भाई हज़ारों 100 करोड़ का यहाँ पे मामला है। करेक्ट? तो इसलिए ये सारी आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जो लोअर लेवल पे लोग हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए, जो आपके बॉसेस हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए, और आपका जो ड्राफ्टिंग स्किल है वो भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स डिपार्टमेंट है, फिनटेक डिपार्टमेंट है। अभी जैसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन आएंगी तो आपको उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं बोल सकते आप ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो लोग अपील भी करेंगे कि भाई हमारा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कंप्लेन कर दिया आपको, तो आपकी तो ऊपर लेवल पे मेरा कम, फिर बाद में पता चला आपने तो सर्कुलर पढ़ा ही नहीं अच्छे से। तो ये काम जो है कभी कभी कंप्लेन होती है गवर्नर और डिप्टी गवर्नर पे, क्योंकि आजकल लोगों की बहुत पहचान है। करेक्ट? तो इसीलिए ये काम जो है बहुत सीरियस लेवल का काम है। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जनरल पर्पस काम है, तो ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो सारी की सारी जो यहाँ पे प्रोफाइल है, चीज़ें हैं, छोटी छोटे लेवल पे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और ये वर्किंग डेज होता है, 7 दिन का मतलब है वर्किंग डेज, उतने वर्किंग डेज यानी कि सैटरडे संडे आरबीआई को ऑफ होता है, तो 7 दिन यानी कि आपको वो उस तरीके से आपको काम मैनेज करने। और आरबीआई में फ़ायदा ये है ना कि कोई अर्जेंसी नहीं है, इसीलिए छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है आरबीआई में। अगर आप हमारे यहाँ पे एक ऐसी स्पेशल कैजुअल लीव करके एक सिस्टम होती है, उसमें आपको सुबह 8 बजे आपके बॉस को बोलना है कि सर मैं आज नहीं आने वाला, बात खत्म। इतना इतना सिंपल है, क्योंकि आपका जो काम है 99% केस में अर्जेंट वाला काम नहीं है कि भाई जैसे बैंक में है ना, भाई मुझे अभी के अभी एटीएम चाहिए, मुझे अभी के अभी पासबुक प्रिंट करके चाहिए, मुझे अभी एनईएफटी करना है, आपका सिस्टम डाउन है, मुझे नहीं पता, मुझे करना है, बस वो फिर वो झगड़ा कर सकता है आपके साथ। आरबीआई में ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दिन का टाइम है, करेक्ट, यहाँ पे 45 डेज का, तो आप अपना काम प्लान कर सकते हैं। अर्जेंसी नहीं है, इसलिए छुट्टी भी आराम से मिल जाती है 99% केस में। भाई कोई अर्जेंसी है, कोई पार्लियामेंट भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है उसको ना, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन है
वो कोई पूछा जाता है तो उसका आंसर कभी कभी आरबीआई को देना पड़ता है, तो वो गवर्नर के पास फिर आपके पास आता है, तो फिर अब उस टाइम पे आपको भाई 12 बजे तक रुकना पड़ेगा रात को। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो आपको बहुत कम बार आता है। मैं आई थिंक मुझे याद है 2 बार मैं रात को 10 बजे तक रुका था, अदरवाइज 6:15 को मैं ऑफिस से निकलता था और 6:20 को पहुंचता था, क्योंकि अहमदाबाद में जो ऑफिस है और वो घर है सिर्फ 1 किलोमीटर में था। 6:20 को मैं घर पे होता था। करेक्ट। तो ये सारा मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया है। इतना आपको बाकी मार्केट में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोग ही है नहीं अवेलेबल। सीपी शर्मा है और एक दो हो सकते हैं। तो इसलिए देखो इस टाइप का काम है, और पहले खुद को पूछो कि भाई मैं इस टाइप का काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, फिर हमें प्रिपरेशन करना है। करेक्ट। और ये जो है मुझे लगता है कि इससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एज ऑफ नाउ क्यूआरई पे फोकस कीजिए। बाकी धीरे धीरे मैं जो भी आरबीआई में डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाते रहूँगा। आपको कैसे वीडियो लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।